बेउम्र में किसी को इश्क हो जाता है और अपने से 4 गुना छोटी किसी बहू से या लड़की से। कहते हैं उम्र के साथ में बुढ़ापा में अगर जवानी चढ़ती है तो कहीं न कहीं समाज में उसका बहिष्कार होता है, और अगर उम्र के साथ में किसी छोटी लड़की के साथ प्यार भी हो जाता है तो वो प्यार प्यार नहीं रहता है, जबकि समाज की आंखों में एक नाशूर बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ आज की हमारी इस कहानी में, जो कि कहानी राजस्थान के एक छोटा सा ज़िला बूंदी ज़िला है, जहाँ पर एक गांव पड़ता है सिलोर गांव। सिलोर गांव की कहानी है। अभी हाल ही में पवन बैरागी, रमेश बैरागी और उसकी पत्नी, इन तीनों के बीच में ये कहानी का पूरा दौर चलता है। और पवन बैरागी का पिता जो होता है उसकी पत्नी के साथ में गलत सलत व्यवहार करता है, उसको गलत सलत तरीके से देखता है, अश्लील तरीके से देखता है और उसको बहलाता फुसलाता है। लेकिन वो अपनी इस युक्ति में कामयाब हो जाता है और उसकी जो बहू होती है उस बहू के साथ में वो रफू चक्कर हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूं अपराधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों का ये सिलसिला पूरे देश में घूमता हुआ आज राजस्थान की धरती पर पहुंच चुका है। राजस्थान पर एक ज़िला पड़ता है बूंदी ज़िला, जहां का एक छोटा सा गांव है सिलोर ज़िला, जो कि अपने आप में खूबसूरती के मामले बहुत प्रसिद्ध है। वहीं का निवासी होता है पवन बैरागी और रमेश बैरागी। पवन बैरागी जो होता है वो रमेश बैरागी का पुत्र होता है। अभी हाल ही में पिछले 1 साल 2 साल पिछले में उसकी शादी हुई थी पवन बैरागी की, और उसकी नई नवेली दुल्हन थी जिसकी उम्र मात्र 21 साल थी। और उस 21 साल की उम्र में दोनों लोग अच्छे खासे चल रहे थे, और जो कुछ भी होता है हनीमून वगैरह सब कुछ प्लान्ड तरीके से उन्होंने करने के साथ में ही पवन बैरागी जो है काम के सिलसिले में 1 साल रुकता है। रुकने के साथ में उसको एक बच्ची होती है, और बच्ची होने के साथ में सब चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही होती हैं, खुशियां घर में होती हैं। और उसी के बीच में पवन बैरागी जो होता है 6 महीने रुकने के साथ में बच्चे की हाल चाल लेने के साथ में वो बाहर मजदूरी करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो काम आरसीसी का काम करता है। इस वजह से उसको बाहर काम के सिलसिले में जाना होता है और 6-6 महीने 1-1 साल बाहर रहना होता है। अब घर में 2 ही व्यक्ति बचते हैं, एक तो उसका पिता रमेश बैरागी, दूसरा उसकी बहू रमेश बैरागी की, जो कि जिसकी उम्र 21 वर्ष होती है, नई नवेली होती है और देखने सुनने में भी अच्छी और खूबसूरत होती है। इसी कहानी के बीच में एक दिन होता क्या है, रमेश बैरागी और उस बहू के बीच में आपस में जो रिश्ता होता है ससुर और बहू का, वो रिश्ता चलता रहता है। लेकिन एक दिन अपनी बहू को नहाते हुए बाथरूम में पवन रमेश बैरागी देख लेता है। जो उसका ससुर होता है वो देख लेता है अपनी बहू को। अब देखने के साथ में उसके दिमाग में सनक छा जाती है, क्योंकि जैसे ही वो नहा रही होती है उसका जो शरीर होता है खूबसूरत शरीर होता है, तन जो होता है बिल्कुल सुडौल होता है और शरीर भी कठीला शरीर बना हुआ होता है, जिसकी वजह से रमेश बैरागी की नज़र जो है उसको फिसल जाता है उसके शरीर के ऊपर, और वो उसको पा लेना चाहता है, उसके पास में रहना चाहता है, उसके साथ में रात भी बिताना चाहता है और उसके साथ में जो है सेक्स भी करने की फिराक में रहता है। लेकिन ये सब चीज़ों से अनजान उसकी बहू अपना काम करती रहती है, नहा लेती है। नहाने के बाद में वापस फिर से जो भी काम होता है अपने सास ससुर को खाना खिलाती है, सब कुछ करती है। और जो बाज़ार जाता है रमेश बैरागी, बाज़ार में सब कुछ चीज़ सामान लाता है, उसकी मनपसंद चीज़ें लाते हैं, जो भी उसकी बहू बोलती है वो बाज़ार से ख़रीद कर उसको देता है। देने के साथ में अब निगाह रमेश बैरागी की अपनी बहू के ऊपर थी, जिसकी उम्र 21 साल थी, कच्ची गली थी, एक ही बच्चा हुआ था, 6 महीने का वो भी था। 6 महीने के साथ में ही अब रमेश बैरागी का दिमाग सटक गया। उधर उसका जो पुत्र था पवन बैरागी वो काम के सिलसिले में बाहर था। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि उसकी बहू फ़ोन पर उसको बताती थी कि पिताजी ने हमें ऐसी ऐसी हालत में देख लिया, नग्न हालत में देख लिया, और पिताजी अब मुझसे गलत सलत मुझ पर दबाव बनाते हैं और मुझको अपने साथ ले जाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन कहानी कुछ उल्टा हो जाती है। उधर थोड़े दिन बाद में दोनों के बीच में, ससुर और बहू के बीच में रिश्ते प्रगाढ़ होते जाते हैं, और प्रगाढ़ होने के साथ में उनका चालो चलन जो है
एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाता है और दोनों संबंध बनाने को मजबूर हो जाते हैं और दोनों संबंध भी बनाते हैं। ये हवस मिटाई जाती है दोनों के बीच में बेडरूम में जाकर, क्योंकि बेटा होता नहीं है। इस वजह से ससुर और बहू, जो कि ससुर की उम्र 60 वर्ष थी और बहू की उम्र 21 वर्ष थी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन कहते हैं हवस बुढ़ापे में चढ़ा था ससुर को, और उसने अपने हवस को अपनी बहू को निवाला बनाकर उसके ऊपर बुझाया। लेकिन इधर बहू भी उसके इस गठीले शरीर के साथ में, उसके सेक्स टाइमिंग के साथ में एकदम संपन्न होती थी, संतुष्ट होती थी। इस वजह से दोनों का रिलेशन बनता गया। इधर कुछ दिन बीते तो जब पवन बैरागी को इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती, अगर फ़ोन भी करती बहू तो बस हाल चाल लेके फ़ोन काट देती। इधर उसको शक हुआ, शक होने के साथ में वापस गांव आया। गांव आने पर उसने जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था उसको साबित करने के लिए, उसको चेक करने के लिए उसने अपने भी उसके इस गठीले शरीर के साथ में, उसके सेक्स टाइमिंग के साथ में एकदम संपन्न होती थी, संतुष्ट होती थी। इस वजह से दोनों का रिलेशन बनता गया। इधर कुछ दिन बीते तो जब पवन बैरागी को इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती, अगर फ़ोन भी करती बहू तो बस हाल चाल लेके फ़ोन काट देती। इधर उसको शक हुआ, शक होने के साथ में वापस गांव आया। गांव आने पर उसने जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था उसको साबित करने के लिए, उसको चेक करने के लिए उसने अपने आप में एक युक्ति सोची और आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया। लेकिन आसपास घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आसपास के लोग जानते तो हैं लेकिन बताने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि घर में घर की बातें घर में ही रहती हैं। बाहर का इंसान इतनी जल्दी उस चीज़ को नहीं परख पाता है। होने के साथ में सब कुछ होता है, चेक भी किया जाता है। लेकिन अब कहानी यहाँ पर अटक रही थी, क्योंकि अब उधर पिताजी थे, इधर बहू थी। दोनों के ऊपर शक की सुइयाँ तो थी बेटे की, लेकिन अब उस सुई को सच में साबित करने की उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं थी, ना ही वो ऐसे झूठे आरोप उस पर लगा सकता था। इस वजह से होने के साथ में कुछ दिन रुकता है, अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करता है। लेकिन पत्नी भी उससे कटी रहती है, कुछ समय के लिए उसके साथ सेक्स में रहती है, उसके शारीरिक संबंध में रहती है। लेकिन उधर जो उसका ससुर होता है उसके साथ में अवैध संबंध जो बने हुए होते हैं उसको कंटिन्यू रखती है, समय देती है अपने ससुर को भी और पति को भी। दोनों के साथ में सेक्स टाइमिंग देखती है और उसके साथ में संतुष्ट भी रहती है। लेकिन कुछ समय बाद काम के सिलसिले में वो फिर से वापस चला जाता है। इधर बेटा जो होता है वहाँ बाहर से पैसे भेजता है इन लोगों को। यहाँ पर इनकी मौज मस्ती अय्यासी चलती रहती है। दोनों लोग बाज़ार मार्केट में घूमते हैं और अपनी जो भी ज़रूरत के सामान हैं, जो भी लग्जूरियस चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को वो यूज करते हैं और आपस में खुश तरीके से रह रहे होते हैं। अवैध संबंध बर्थडे उन लोगों के बनते हैं। घर में बाहर भी आवाज़ें आया जाती करती हैं, क्योंकि रात 12 बजे तक जगना और घर में सिर्फ दो ही बंदे होना। एक तो ससुर जो कि पद में भी बड़ा है और उम्र में भी बड़ा है, दूसरा उसकी बहू जो कि 21 साल की है, जो कि अभी नाजुक है तरीके से, अभी पूरे हुए हैं उसको जो है बालिग होने में और उसकी शादी में। लेकिन तो ये दोनों आपस में संतुष्टि प्राप्त कर रहे होते हैं। उधर जो है बेटे को किसी न तरीके से खबर लग जाती है और ये दोनों लोग प्लान बना लेते हैं घर से निकलने का और राजस्थान का जो बूंदी शहर होता है उस शहर को छोड़ देते हैं। मोटरसाइकिल से दोनों लोग निकल जाते हैं लंबी यात्रा के लिए। बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में इनकी जो है कैद हो जाती है तस्वीर, और उसको जब चीज़ें उसके बेटे को बताई जाती हैं तो वो वापस आता है अपने शहर सिलोर में। सिलोर में आकर वो सब चीज़ें देखता है तो घर में ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही उसका जो पिता था। तो दोनों के सुई की जो घड़ियां थी एकदम पक्की हो चुकी थी और दोनों के खिलाफ वो जाकर एफआईआर लॉन्च कराता है। और वहाँ पर जाकर पुलिस जो है इस चीज़ को एफआईआर के तौर पे लॉन्च करती है। जांच पड़ताल करी जाती है, सीसीटीवी फुटेज में देखी जाती है। एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। अब दोनों का अभी तो लापता है। पूरी टीम मुस्तैदी के साथ में उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दोनों लोग गायब हो चुके हैं। कहते हैं बुढ़ापे में इश्क का खुमार ऐसा चढ़ा कि पूरे परिवार के साथ में अपने बेटे की
पत्नी को ही यानी अपनी बहू को ही लेकर रफू चक्कर हो गया। ऐसा जो कि कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे सवाल आते हैं, कुछ ऐसे सवालिया निशान उठते हैं उसके ऊपर, रमेश बैरागी के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए था। ऐसी उम्र में, अधड़ उम्र में, अधेड़ उम्र की में, और अपने से 4 साल, अपने से 4 गुना छोटी उस बहू के साथ में उसने ऐसा अश्लील हरकत करी, और हरकत करने के साथ में उसके साथ रिलेशन भी बना लिया, और अब लेकर रफू चक्कर भी हो गया। दोनों आपस में खुश हैं। आपको कहानी का ये सार यहीं पर अंत करता हूँ, क्योंकि कहानियों का सिलसिला ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगा। इस कहानी में जो इसके ससुर ने अपनी बहू के साथ में करा, क्या सही था, क्या गलत था, आप आकर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या होना चाहिए था दोनों के साथ में, ये भी ज़रूर बताएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बन सके। और मोटिवेशन के साथ में हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस तरीके की कहानियाँ पसंद हैं, और इस कहानी को, इस वीडियो को आप हिंदुस्तान के किस कोने से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताएं, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानियों का सिलसिला ऐसे बदस्तूर जारी रहेगा। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिलाएं आपके बीच में सम्मानित महसूस कर सकें। इसी कहानी के साथ में यहीं पर अंत करता हूँ। जय हिंद।